आप सभी को खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो खेल दिवस मनाया क्यों जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा तो कहना ज़रूरी है। तो खेल दिवस को मनाने का जो अवसर हमें मिला है वो हम हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। श्री ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सन 1928, सन 1932 और सन 1936 में इन्होंने देश को ओलंपिक 3 स्वर्ण पदक दिलाए थे। और हॉकी के जादूगर कहने के पीछे इनकी कार्यकुशलता, इनका मैदान पर प्रदर्शन जो कि सर्वोत्तम रहा अभी तक, और इसके लिए इनको 1956 ईस्वी में पद्म भूषण से भी नवाजा गया और ये निर्णय लिया गया कि अब से 29 अगस्त को भारत खेल दिवस के रूप में मनाएगा। इस दिन की एक खास बात और है कि जितने भी खेल रत्न अवार्ड हैं, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जैसे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार, तो आज के दिन ही हमारे देश के राष्ट्रपति इन सभी अवार्ड को इनके लिए नामित लोगों को देते हैं। अगर आप कोई भी खेल रत्न किसी को मिलता है, कोई भी खेल का पुरस्कार किसी को मिलता है, तो वो आज के दिन ही दिया जाता है। इस विशेष अवसर पर मैंने एक छोटी सी कविता भी लिखी आप सभी लोगों के लिए। आप इस कविता को समझिए, इसमें एक सीख है कि खेल कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे देश के लिए, और कैसे इससे फ़ायदा मिलता है हमको। कि जाने कितने हैं खड़े खेल के ही पैर पर। खेल एक पैशन है, खेल एक करियर भी है। कि जाने कितने हैं खड़े खेल के ही पैर पे, जाने कितने हैं खड़े खेल के ही पैर पे, खेल ने ही रख दिया है मन की गांठें खोल के, खेल ने ही रख दिया है मन की गांठें खोल के, और नफरतें तो मिट ही जाती खेल लो आपस में गर, नफरतें तो मिट ही जाती खेल लो आपस में गर, नफरतें तो मिट ही जाती खेल लो आपस में गर, खेलने वालों ने दुनिया एक कर दी खेल के, खेलने वालों ने दुनिया एक कर दी खेल के, और जीत का तो जश्न मनाना सभी को आता है, कि जीत का तो जश्न मनाना सभी को आता है, पर हार की गरिमा को सहना, पर हार की गरिमा को सहना ये खेल ही सिखाता है। मैं हार को एक गरिमा कहता हूँ क्योंकि अगर आपने हार का स्वाद नहीं चखा तो फिर आप जीत का जश्न मना नहीं सकते। तो खेल ही है हमको जो हार को सहना सिखाता है। कैसे हमारी ज़िंदगी में कठिनाई आती है, अगर आपने खेलों में रुचि रखी है तो आपके लिए वो कठिनाइयाँ बिल्कुल ना के बराबर हैं, आप उन सब से आगे चले जाएंगे। कि जीत का तो जश्न मनाना सभी को आता है, पर हार की गरिमा को सहना ये खेल ही सिखाता है, और ना जीत है ना हार है ये खेल ने ही तो बताया, ना जीत है ना हार है ये खेल ने ही तो बताया, मिलकर गले एक दूसरे से बाद में दिखाता है, मिलकर गले एक दूसरे से बाद में दिखाता है। आपने हर खेलों में देखा होगा कि जब खेल समाप्त हो जाता है तो सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, सभी खिलाड़ी एक दूसरे से गले भी मिलते हैं, और इसीलिए मैं खेल को सद्भावना का प्रतीक भी कहता हूँ। इसमें प्रेम है और इसी प्रेम को सच करने के लिए लोग खेल खेलते हैं और इस प्रेम को निष्ठावान बनाते हैं। और एक सीख भी है कि खेलने का मन बनाना चाहिए, खेलने का मन बनाना चाहिए, समय खेलों का बचाना चाहिए, और ऊर्जा है मन में आती पुष्ट होता है शरीर, ऊर्जा है मन में आती पुष्ट होता है शरीर, हर खेल को आजमाना चाहिए। अगर आपने हर खेल को नहीं आजमाया तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये खेल ज़्यादा अच्छा है, इस खेल में हमारी ज़्यादा रुचि है, या इस खेल में हम ज़्यादा दक्ष हो सकते हैं, इसमें ज़्यादा हमको विशेषता मिल सकती है। तो हमको हर खेल को आजमाना चाहिए, कि खेलने का मन बनाना चाहिए, समय खेलों का बचाना चाहिए, और ऊर्जा है मन में आती पुष्ट होता है शरीर, हर खेल को आजमाना चाहिए। और एक सीख कि खेल में नहीं होता कोई ऊंचा नीचा या महान, खेल में नहीं होता कोई ऊंचा नीचा या महान, और एक खेल ही तो है जिसमें इंसान बना रहता है इंसान, एक खेल ही तो है जिसमें इंसान बना रहता है इंसान। आप सभी को खेल दिवस की पुनः बहुत बधाइयाँ, और मैं चाहूँगा कि अगर आप स्वयं लिख सकते हैं, आपको कोई पता हो, तो इस खेल दिवस के अवसर पर आप ज़रूर 2 लाइन 4 लाइन लिखिए। इससे निश्चित हो जाएगा कि आपकी कितनी रुचि है खेलों के प्रति। और जब भी आप इस कविता को पढ़ेंगे
किसी भी समय में इस क्षण को याद करेंगे, इस क्षण को यादगार बनाएंगे, तो आप हमेशा प्रसन्नचित रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप खेल खेलिए, हष्ट पुष्ट रहिए और प्रसन्नचित रहिए। बहुत धन्यवाद।